राम राम दोस्तों, आज हम एक ऐसी सफलता की कहानी लेकर आए हैं जो हर उद्यमी के लिए प्रेरणा है। मीशो ने भी भारतीय ई-कॉमर्स बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो चलिए जानते हैं मीशो की सफलता की पूरी कहानी, उसके बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और ग्रोथ के बारे में। मीशो, भारत का पहला सोशल कॉमर्स यूनिकॉर्न, एक संपूर्ण केस स्टडी। 1. मीशो का परिचय और शुरुआत। मीशो, मेरी ए शॉप की शुरुआत 2015 में आईआईटी दिल्ली के दो ग्रेजुएट्स, विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल ने की थी। इनका उद्देश्य छोटे व्यवसायों और इंडिविजुअल रिसेलर्स को ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का आसान तरीका प्रदान करना था। शुरुआत में मीशो एक फैशन और लाइफस्टाइल फोकस्ड प्लेटफॉर्म था, जो छोटे व्यवसायों को उनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने में मदद करता था। लेकिन जल्द ही इसे एक बड़ा अवसर नजर आया, सोशल कॉमर्स। 2. बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ए. सोशल कॉमर्स मॉडल। मीशो का बिजनेस मॉडल डायरेक्ट टू कस्टमर (D2C) और सोशल सेलिंग पर आधारित है। ये छोटे विक्रेताओं और इंडिविजुअल सेलर्स, ज्यादातर महिलाएं, को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए अपने प्रोडक्ट्स बेचने में मदद करता है। कैसे काम करता है मीशो? रीसेलर मीशो ऐप से प्रोडक्ट्स चुनता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट शेयर करता है। कस्टमर ऑर्डर देता है और रीसेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर ऑर्डर मीशो पर प्लेस करता है। मीशो डिलीवरी और पेमेंट प्रोसेस संभालता है। बी. मार्केटिंग और ग्रोथ स्ट्रेटजी। 1. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड यूजर जेनरेटेड कंटेंट। मीशो ने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ मिलकर काम किया, जिससे उन्होंने छोटे शहरों में अपने ऐप को प्रमोट किया। महिलाओं और गृहिणियों को टारगेट करते हुए उनके लिए प्रेरणादायक वीडियो कंटेंट बनाया। 2. व्हाट्सएप और फेसबुक पर ग्रोथ हैक। मीशो ने शुरुआत में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स का उपयोग करके ग्रोथ की। 2018 तक मीशो के 80% ऑर्डर व्हाट्सएप के जरिए आ रहे थे। 3. फ्री लॉजिस्टिक्स और पेमेंट इंटीग्रेशन। कैश ऑन डिलीवरी, कोड और फ्री शिपिंग जैसे फीचर्स ने छोटे सेलर्स को आकर्षित किया। नो इन्वेंटरी मॉडल ने छोटे रीसेलर्स के लिए रिस्क को कम कर दिया। 3. फंडिंग और निवेशकों का योगदान। मीशो की सफलता में निवेशकों का बड़ा योगदान रहा है। वर्ष फंडिंग राउंड निवेशक राशि 2016 सीड फंडिंग ई कॉम्बिनेटर $120,000 2018 सीरीज बी सिक्वायर सेफ पार्टनर्स $11.5 million 2019 सीरीज डी फेसबुक मेटा $125 million 2021 सीरीज एफ सॉफ्टबैंक विजन फंड $570 million। फेसबुक का निवेश क्यों महत्वपूर्ण था? फेसबुक, अब मेटा, ने 2019 में मीशो में निवेश किया, जिससे ये पहला भारतीय स्टार्टअप बना जिसमें फेसबुक ने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया। इस निवेश ने मीशो को डिजिटल मार्केटिंग और फेसबुक ग्रुप्स के जरिए अधिक से अधिक रीसेलर्स तक पहुंचने में मदद की। 4. मीशो की ग्रोथ और डेवलपमेंट। ए. कोविड-19 के दौरान उछाल। लॉकडाउन में लोग घर से बिजनेस करना चाहते थे और मीशो ने उन्हें एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया। 2020 में मीशो की यूजर बेस 10 मिलियन से 50 मिलियन हो गई। बी. यूनिकॉर्न बनने की कहानी। 2021 में मीशो ने $1 बिलियन वैल्यूएशन पार करके यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा हासिल किया। इसने फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का टाइटल जीता। सी. D2C ब्रांड्स को सपोर्ट करना। 2022 में मीशो ने मीशो मॉल लॉन्च किया, जिसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी जोड़े गए। इसने शॉपिफाई जैसे D2C ब्रांड्स को प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम किया। 5. मीशो vs फ्लिपकार्ट vs अमेज़न। मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़न से अलग है क्योंकि ये छोटे विक्रेताओं और गृहिणियों पर केंद्रित है। कोई लिस्टिंग फीस या कमीशन नहीं लेता, जिससे ये सबसे किफायती प्लेटफॉर्म बनता है। ये सोशल मीडिया पर आधारित ग्रोथ मॉडल अपनाता है, जिससे छोटे शहरों में तेजी से फैलता है। 6. वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाएं। 2024 तक। 2023 में मीशो ने 100 मिलियन से अधिक डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर लिया।
एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके रीसेलर्स के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस लाने पर काम कर रहा है। 2025 तक 300 मिलियन से अधिक यूजर्स को टारगेट करने की योजना है। 7. मीशो से सीखने योग्य बिजनेस लेसन। कस्टमर की जरूरत को समझे मीशो ने छोटे सेलर्स और गृहिणियों की समस्याओं को हल किया। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को ग्रोथ के लिए बखूबी उपयोग किया। D2C मॉडल और फ्री लॉजिस्टिक्स जिससे छोटे व्यापारियों का रिस्क कम हुआ। बूटस्ट्रैपिंग और सही समय पर फंडिंग बिजनेस को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी है। मीशो की कहानी दिखाती है कि अगर सही बिजनेस मॉडल, डिजिटल मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो बड़ी कंपनियों से मुकाबला किया जा सकता है। मीशो ने छोटे उद्यमियों को डिजिटल युग में सफल होने का एक नया रास्ता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मीशो की यह सफलता की कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।